हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। मेरा नाम सत्यपाल बोध। तो 1983 में मैंने भारत में विपश्यना साधना का एक शिविर अटेंड किया। बाद में 2009 में मैं भारत में था, तब फिर एक शिविर अटेंड किया जो सत्यनारायण गोयनका जी द्वारा विश्व में बनाए हुए विपश्यना साधना केंद्र हैं। उनमें से एक वो हरियाणा का बल्लभगढ़ से एक सोना को रोड गया है। उस रोड पर वीरान जंगल में धम्म सोता केंद्र बना हुआ है। मैंने वहाँ शिविर अटेंड किया 10 दिन का। बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर रोजाना 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे का प्रवचन होता था। वही प्रवचन मैं आपको सुना रहा हूँ जो सत्यनारायण गोयनका जी बताते थे टेलीविजन के द्वारा। एक बात तो ये खूब अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि कल रात से ही जैसे सांस के साथ काम शुरू किया, तब से ही अपने मानस का ऑपरेशन लेना शुरू हो गया, ऑपरेशन होना शुरू हो गया। जब हमारे शरीर का ऑपरेशन होता है तो कोई और करता है, हम नहीं करते, कोई सर्जन करता है। और जब शरीर का ऑपरेशन हो रहा है, पीड़ा तो बहुत होती है, मगर उस समय हमको कोई सूंघा दी जाती है, कोई एनेस्थेसिया सूंघा दी जाती है, तो हमें पता नहीं रहता क्या हो रहा है। हो गया ऑपरेशन, उसके बाद सूंघने का असर कम हो जाता है, तो तब पता चलता है वह दर्द होता है। लेकिन ये तो मन का ऑपरेशन है, इससे भी ज़्यादा गंभीर ऑपरेशन है। इसमें कोई एनेस्थेसिया नहीं, कोई सूंघना नहीं, इसे कोई दूसरा नहीं करेगा। इसे तो स्वयं सजग होकर के युद्ध करना है, यानी ऑपरेशन से भी कहीं ज़्यादा नाजुक काम है। तो कठिनाइयाँ तो आएंगी, पीड़ाएं तो आएंगी, घबराना नहीं। घबरा करके ये सोचोगे कि मैं तो भाग जाऊंगा, तो अपना बहुत बड़ा अमंगल कर लोगे। मेरे गाजियाबाद में एक मित्र थे, जीत सिंह, बहुत एक्सपायर हो गए। उनकी पत्नी अपने बेटे को लेकर के आई। पहले दिन ही एक शिविर करते उसने तो धमैया मचा दिया, ना 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 मुझे नहीं रहना, चलो यहाँ से। आखिर वो शिविर छोड़ करके आ गया बीच में। आज तक उसको मौका नहीं मिला दोबारा शिविर करने का, और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि उसने सोचा रहे वहाँ तो दिक्कत होती है। तो अपना बहुत बड़ा अमंगल कर लोगे। इसलिए जो जो आते हैं, आने के पहले ही पत्रों द्वारा पूछते हैं, बाबा 10 दिन पूरा रह सकोगे ना? बहुत कठिन काम है, तपना है, बहुत बड़े नियम है यहाँ के, पाल सकोगे ना? रह सकोगे ना? फिर आने के बाद फिर यहाँ सिर हिलाते हैं, रह सकोगे ना? नहीं तो अभी से मत शामिल हो। शामिल हो गए, ऑपरेशन शुरू हो गया, और समझे कि यहाँ से भाग जाएंगे, हमको छुट्टी मिल जाएगी, शायद आचार्य जी छुट्टी मिल जाएगी। कोई नहीं छुट्टी देगा। सोचें, किसी आदमी का ऑपरेशन चलता हो, आधा सा ऑपरेशन हुए और उसे होश आ जाए, और वे कहे कि डॉक्टर साहब बंद करो, बाकी ऑपरेशन फिर कराएंगे, तो कौन डॉक्टर छोड़ देगा? उससे उसकी हानि हो सकती है। उसकी हानि हो ना, उसकी हानि हो ना, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ेगा, ऐसे ही कोई अनुमति नहीं देगा। ऑपरेशन शुरू हो गया है, अब जाए असंभव बात है। किसी कीमत पर भी वो बातें 50 बनाएगा। उसका मन भी कहेगा, अरे वो अमुक केस हमारा था, उसकी तो तारीख भी परसों है, हमको तो ख्याल ही नहीं रहा, वो हमारा प्रॉब्लम था, वो हमारा लड़का बीमार है, लड़की बीमार, वो पत्नी ऐसी है, वो पति ऐसा है, अरे ये सब बहुत ज़रूरी था, अगले बार आएंगे। ये सारी बातें उठने वाली हैं। इसलिए मन को बड़ा दृढ़ करना होगा कि हमको छुट्टी मिलने वाली नहीं।
ऑपरेशन शुरू हो गया है। आधा ऑपरेशन करके जाने से हमारी हानि होगी, हम नहीं जाएंगे। ये कठिनाइयाँ कल आने वाली हैं। आज दिन भर ऑपरेशन किया ना तो दूसरे दिन इस तरह भागने का मन होता है। फिर चौथे दिन इससे गहरा ऑपरेशन करने की विद्या सिखाएंगे, यानी विपश्यना सिखाएंगे। विपश्यना सिखाएंगे तो 5वें दिन जब उसका काम करोगे गहरा, तो 6ठे दिन फिर कहेंगे, फिर देखेंगे, फिर भागने का दिल चाहेगा। कितने वर्षों के हजारों लोगों के अनुभव से जानता हूँ जो चाहे व्यक्ति भागने के लिए व्याकुल हुआ, वो दूसरे दिन हुआ या 6ठे दिन हुआ, और किसी दिन भी कोई ही जाता है। लेकिन अधिकांश लोग दूसरे दिन या 6ठे दिन, तो जब मन में ऐसी आए तो सोचें आज दूसरा दिन है ना, पहले ही कह दिया था नहीं भागेंगे, हम आज 6ठा दिन है ना, नहीं भागेंगे। अरे किसी दिन भी आए नहीं भागेंगे। दृढ़ निश्चय करके ही जाना है। चले गए तो पूरा सीख करके आना है। हमको सामना करना है, अपनी खोट निकालनी है ना, नहीं भागेंगे। ऐसे मन को मजबूत करना होगा। मन को मजबूत करने के थोड़े से काम और करने पड़ेंगे। एक तो ये सोचना होगा कि हम यहाँ तपने आए हैं, तो जो तपने का समय है 4:30 बजे सुबह से तक की 8 बजे तक, सुबह 4:30 बजे सुबह तक, फिर 8 बजे से 11 बजे तक, फिर 1 बजे दोपहर से 5 बजे साय तक, फिर साय 6 बजे से रात्रि 9 बजे PM तक। ये थोड़ा सा प्रवचन का समय हो करके सारा तपने का समय, ध्यान करने का समय है। उस समय अभी से मन में दृष्टि करें कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, ध्यान करने के सिवा और कोई काम नहीं करेंगे। नहाना है, धोना है, खाना है, पीना है, ये करना है, रह गया, वो करना रह गया, कुछ नहीं करेंगे। चाहे कुछ हो जाए, हमें तो इस समय ध्यान ही करना है। मनोबल बढ़ेगा, मन मजबूत होगा, यही करना है, दूसरा कुछ नहीं। और इसमें भी 3 बार 1-1 घंटे इस हल में आकर बैठेंगे ही। सुबह 8 से 9 बजे, दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक, वह शाम 6 से 7 बजे तक। चाहे कुछ भी हो जाए, जो कुछ और काम करना है उसे पहले निपटा लेंगे। सुबह 8 बजे से हाल में बैठना है, तो 8 बजने में 1 मिनट पहले आना होगा, तभी आ जाएंगे। और 9:01 ऊपर होगी तभी बाहर जाएंगे। इतने भले यहाँ बैठे हुए पाँव बदलें, हाथ बदलें, कुछ भी किया, लेकिन काम करते रहें अपना साथ। चलिए साथियों, तो लंबा प्रवचन है, धीरे धीरे पूरा करेंगे। आप तक जो है विपश्यना साधना का ये पूरा सिखाएंगे, आपको बताएंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।